राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैशाख माह के प्रदोष की। वैशाख माह का जो प्रदोष है, कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष पड़ रहा है, ये पड़ रहा है 25 अप्रैल को। इस दिन जो उपाय किए जाएंगे वो सारे उपाय मैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताऊंगी, जिनको करने से आपको 100% लाभ होगा। ये सारे उपाय प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको इसका लाभ जरूर होगा। आज मैं जो बताऊंगी कि शिवलिंग पे कहाँ आपको स्पर्श करना चाहिए, जिससे कि आपके कामनाओं की सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है। पहले मैं पूजन की विधि बताऊंगी, फिर आपको स्पर्श का कारण बताऊंगी, स्पर्श की जगह बताऊंगी, और दूसरा पार्थिव शिवलिंग पूजन की विधि भी बताऊंगी कि कैसे आपको करना है। तो चलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी सही से हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे घर में शिवलिंग है या हम शिव मंदिर में जाके पूजन करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप शिव मंदिर में जाकर के पूजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप शिव मंदिर में जाके पूजन करें तो कम से कम घर से नंगे पैर जाएं। चप्पल पहन करके किसी भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा दूर है घर से मंदिर तो आप चप्पल पहन के भी जा सकते हैं, लेकिन 100 मीटर पहले चप्पल उतार दीजिएगा। अब हम बात करते हैं पूजन की। तो पूजन आपको क्या करना है, जो संपूर्ण 5 चीज़ें गिनाई गई हैं भोलेनाथ के अभिषेक की, पंचामृत की, उससे आपको अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद अगर आपकी लक्ष्मी प्राप्ति की कामना है और शुक्रवार का प्रदोष है तो ये एक चीज़ जरूर चढ़ाइएगा। क्या है वो, गन्ने के रस से अभिषेक जरूर कीजिएगा। दूसरा है अनार के रस से अभिषेक जरूर कीजिएगा। सफ़ेद रंग का वस्त्र भोलेनाथ को जरूर समर्पित कीजिएगा। दूसरी चीज़ आपको और क्या करना है कि माता पार्वती को श्रृंगार से संबंधित सामान जरूर चढ़ाइएगा और अनार का भोग जरूर लगाइएगा। भोलेनाथ को दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग आपको जरूर लगाना है। समी पत्र, शुक्रवार का दिन है तो समी पत्र जरूर चढ़ाइएगा। बेलपत्र न मिले तो समी पत्र और दूर्वा आप शिव जी पर समर्पित कर सकते हैं, और अगर मिल जाता है तो सारी चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं। काली तिल जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि ये वैशाख माह का प्रदोष है। ये रोग मुक्ति और कष्टों को हरने वाला भी है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें चढ़ाते हैं, काली तिल अगर चढ़ाते हैं तो आपको रोग से मुक्ति और कष्टों से का निवारण आपके हो जाता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और करना है कि अगर मान लीजिए आप पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहते हैं तो पार्थिव शिवलिंग आप क्या करिएगा, बेल के पेड़ में बनाइएगा। घर के आसपास कोई बेल का पेड़ हो तो आप उसमें जो है जहाँ उसकी मिट्टी का जड़ जहाँ पर होता है, वहाँ मिट्टी होती है, वहाँ पर आप शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर लीजिए और फिर पानी डाल दीजिएगा तो वो अपने आप फिर जो है वो विसर्जन भी हो जाता है। लेकिन अगर आपने घर में आप बेल का पेड़ लगा लीजिए। कल प्रदोष का दिन है और बहुत अच्छा दिन है। इस दिन आप चाहे तो अपने घर में बेल का छोटा सा पौधा ले आइए, किसी गमले में उसको लगा दीजिए, और उसके बाद शाम को प्रदोष काल के समय में, इस दिन प्रदोष काल का समय क्या होगा, तो इस दिन प्रदोष काल का समय है शाम को 5 बजे से लेकर के 7:15 बजे तक। इस बीच में आपको करनी है पूजा और उपाय। तो आपको क्या करना है, अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो बेल के पेड़ में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। सारी चीज़ें जैसे आप शिव जी के मंदिर में जाकर के चढ़ाएंगे वैसे ही चढ़ाइए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आपको मिट्टी के कलश में पानी भर कर रखना है और ठंडे जल से अभिषेक करना है। अगर आप ठंडे जल से अभिषेक करते हैं तो आपकी जो मनोकामनाओं की सिद्धि है वो बहुत जल्दी हो जाती है और आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं शिवलिंग को स्पर्श करने की। अगर हम घर में शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, तो हमें कहाँ स्पर्श करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप घर में शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं पार्थिव शिवलिंग का, तो सबसे पहले आप बेल के जड़, जहाँ बेल का पेड़ है जो जड़ है वहाँ पर स्पर्श करेंगे। फिर वहाँ से जहाँ आपने शिवलिंग बनाया है उसके किनारे किनारे की जो जगह है उसको आप अपने हाथ से ऐसे स्पर्श करेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो हो जाएगा अर्घा का स्थान। और अगर आप शिव मंदिर में जा रहे हैं तो आप कैसे जो है शिवलिंग को स्पर्श करेंगे, पहले दाहिने हाथ में गणेश जी को, बाएं हाथ में कार्तिकेय जी को, बीच में अशोक सुंदरी को, फिर आप शिवलिंग को स्पर्श करेंगे और अपने माथे से लगाएंगे। ऐसा करने से जब हम
शिवलिंग को स्पर्श करके अपने सर माथे लगाते हैं हाथ को, तो हमें अकाल मृत्यु से हमारा जो है वो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। और विशेष रूप से हमारी जो कामनाएं हैं वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि भोलेनाथ बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो इसी तरह से आपको स्पर्श करना है। और पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करना है उसको भी मैंने बता दिया कि आपको कैसे करना है। बेल का भोग आप इस दिन ज़रूर लगाइएगा, भूल कर भी आप लोग मत भूलिएगा कि बेल का भोग आपको ज़रूर लगाना है जिस दिन प्रदोष है। प्रदोष के दिन अगर आप बेल का भोग लगाते हैं, बेल का फल और बेल का पत्र दोनों चीज़ चढ़ाते हैं। बेल पत्र हो सकता है कि आप लोगों को ना भी मिल पाए, क्योंकि बहुत से पेड़ों में नहीं है। मार्केट में अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो समी पत्र और उसकी जगह पर समी पत्र और आप वो चढ़ा लीजिएगा दुर्वा। ये दोनों चीज़ें आप चढ़ा लेंगे तो आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो आप एक बेलपत्र समर्पित करेंगे तो आपको बेलपत्र चढ़ाने का फल प्राप्त होगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।